जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेत की साधना, ठीक है। और हम आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छी अच्छी साधना सीखना चाहते हो और जो कि परीक्षित प्रमाणित साधना सीखना चाहते हो तो आप लोगों को हमारा सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि प्रेत साधना 41 दिन की होती है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में 3 दिन की साधना बतलाने वाला हूँ, कुछ अलग प्रयोग तंत्र विद्या, ठीक है। और हिल हुल परी की साधना 21 दिन की होती है, अच्छे से साधना की जाए तो। लेकिन हमने आपको एक चैनल पे, आपको अपने ही चैनल पे 1 दिन का 10 मिनट के अंदर परी को बुलाने का अमल बताया हूँ, जो कि परीक्षित है। इसलिए आप लोग जाकर कर उसे भी फॉलो कर लेना है, ताकि आपको गुप्त रहस्यमय जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो जो हम आप लोगों को इसमें प्रेत की साधना के बारे में बताएंगे, मंत्र सहित विधि विधान दिशा आसन स्पष्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक के ध्यान से सुनना है। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्रेत अगर साधना ऐसी शक्ति होती है, प्रेत ऐसा होता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर उससे सिद्ध कर लेता है, यानी उसे अपने वश में कर लेता है, तो वो जो है दुनिया का हर एक कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जैसे कि तीनों काल की जानकारी प्राप्त करना, वर्तमान भूत भविष्य, जमीन में गड़ा धन प्राप्त करना, या तब फिर लट्टा सट्टा हो गया, लॉटरी हो गया, ये सब का नंबर हो गया, ठीक है। या तब फिर आप लोगों को कोई खबर कहीं का पता करना, या तो फिर कोई एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे कोई सामान ले जाना, या तो फिर कहीं पर विजय प्राप्त करना, या तो फिर दुश्मन को प्राप्त करना, या तो फिर गरीबी भी मिटाना, या तो फिर कहीं पर आपका रोजगार व्यवसाय है उसमें उच्च कोटि के आप उसमें कदम हासिल कर पाएँ। अनेकों प्रकार के आपके जो जीवन को लेकर कर परेशानियां हैं, वो हर एक प्रकार से जो परेशानी है वो से मुक्ति पाना, यानी उससे आप विजय प्राप्त कर लेंगे हर एक कार्य में, ठीक है। मतलब कि जो कार्य आपको जीवन से नहीं बना रहा है वो कार्य बना लेंगे। और जैसे होता है, कुछ लोग सोचते हैं प्रेत की साधना कर करके दूसरे का मारण कर देंगे, या तो फिर क्रिकेट का नंबर पूछ कर मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, या सट्टे का नंबर पूछ कर। तो आप लोगों को जो माइंड में ये सब ख्याल आता है, ये एक प्रकार का गलत है हमारे नज़र से। बोलिए क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी से पैसा कमाया हुआ आपके पास ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, और प्लस आपके माइंड को टेंशन देकर चल जाता है। इसलिए धीरे गति से पैसा कमाया हुआ शक्ति अगर आपके पास है तो उसको जन कल्याण कर कर पैसा कमाया हुआ वो आपके पास रुकता भी और वो जायज भी होता है। शक्ति के माध्यम से आप किसी को उल्टी सीधी क्रिया कर कर, भूत प्रेत छोड़ कर या तब फिर किसी जाल में अपने फंसा कर उससे पैसा कुछ करते हो तो आपके लिए हानिकारक होगा। प्रेत है, यह हर एक प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो जायज हो, चाहे नाजायज हो। अब साधक के ऊपर निर्भर रखता है कि प्रेत से वो कैसे कार्य करवाएगा। अगर आप उससे बुरा करवाओगे तो बुरा कर देगा बुरा, क्योंकि वो आपके बस में है, आपसे वचनबंदी से, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे जो उसका भुगतान भोगोगे वो आपको खुद को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गया, डायन हो गया, किन्नरी हो गई, प्रेतनी हो गई, ये सब जो शक्तियां हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक को बस में होती हैं और उनको भोग दिया जाता है, तो उसके बदले में जो शक्तियां हैं काम करती हैं। ये लोग जैसे इंसान होते हैं, अच्छे बुरे, कातिल, बदमाश, अनेकों प्रकार के होते नहीं हैं। जैसे व्यक्ति अलग अलग माइंड के, अलग अलग व्यवसाय के कार्य करने वाले, ऐसे ही सेम सेम अलग अलग कैटेगरी के जिन्न भूत प्रेत भी होते हैं। अब आपको बहुत बुरा ही अगर प्रेत अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको उससे कार्य कैसे करवाना है वो मुख्य चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शक्ति आपने हासिल कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रेत आपके ऊपर हावी पड़ जाए, इसलिए कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करना है। और ये जो मैं इसमें विधि बता रहा हूँ वो एक प्रकार का प्रमाणित परीक्षित साधना विधान है। अगर यह वीडियो देखकर कोई भी बिना गुरु के साधना करता है, कोई भी पुरुष, ये मुस्लिम भी कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म से हो, हर एक लोग ये साधना कर सकते हैं। बात रही तो ये कार्य जो साधना है उससे करने में वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ये साधना अगर कोई भी वीडियो देखकर करेगा तो खुद को जिम्मेदार होगा और प्रेत जिम्मेदार होगा, मैं या मेरा चैनल या कमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है कोई भी काम को लेकर बिना गुरु के साधना करने के लिए, ठीक है।
इसमें जो साधना करना है उसका विधि ध्यान क्या है, अभी आपको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये साधना करने के लिए अमावस्या की रात्रि को ये साधना स्टार्ट करना है, और अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा पत्ती इत्यादि सेवन करना बंद कर देना है, और मांस मछली सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं खाना है। पवित्रता का ध्यान देंगे, साफ वस्त्र धारण करेंगे, मन को शांति रखेंगे, पूर्ण रूप से तन मन साफ कर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है। जब अमावस्या आएगी, अभी जैसे 25 तारीख को आने वाली है अमावस्या, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस अमावस्या को एक दिन पहले ही या अमावस्या के ही दिन आपको एक बबूल का पेड़ का चुनाव कर लेना है, या बबूल का जंगल भी हो सकता है, या बबूल का पुराना से पुराना पेड़ भी हो सकता है। अगर आप ऐसा बबूल के पेड़ ढूंढे जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, कोई वो बबूल के पेड़ के पास कभी आया गया ना हो, ऐसा, ठीक है, वीरान जगह बबूल का पेड़ हो और वहाँ पर अत्यधिक बबूल के पेड़ है तो और उत्तम है। अगर ऐसा नहीं, बबूल का बगीचा नहीं मिल पाता है, जंगल नहीं मिल पाता है, तो आप सिंगल बबूल का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान में रहना चाहिए कि वो बबूल का पेड़ सुनसान इलाके में होना चाहिए और ज़रा से पुराना होना चाहिए, तो अच्छा बात रहेगा। ठीक है। आपको उस बबूल के पास सामग्री क्या क्या लेकर जाना है, ध्यान से सुनिए। आपको इस सामग्री में उड़द लेकर जाना है, ध्यान से सुनिएगा। खड़ी उड़द लेकर जाना है, काले तिल लेकर जाना है, कपूर लेकर जाना है, लोहे के चक्कू लेकर जाना है, पानी का 100 बोतल लेकर जाना है, और आपको इसमें एक ब्लेड लेकर जाना है, ब्लेड यानी पत्ते, ठीक है। और आपको इसमें काला वस्त्र धारण पहनने के लिए लेकर जाना है, ठीक है, और सर में भी बांधने के लिए। वहाँ पर सबसे पहले आप अपना रक्षा घेरा लगाएंगे, शरीर रक्षा सर्कल जो लगाना है आपको, जो सादरा लगाते हो वो आपको लगाना है। सबसे पहले शरीर रक्षा और सर्कल जो होता है, रक्षा सर्कल गोला वाला घेरा खींचे, फिर आपको अंदर बैठ जाए सामग्री लेकर, जो रक्षा घेरा खींचे जरा से लंबा चौड़ा बनाए। और ये साधना अगर कोई भी गुरु के मार्गदर्शन में करता है, सक्सेस तो होगी ही, लेकिन सबसे एक मुख्य बात है कि इसमें डरावने अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं। जो कमज़ोर साधक होंगे उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए ज़रा से ध्यान से सुने इस साधना को, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक साधना है, कोई छोटी मोटी शक्ति की साधना नहीं है, ये एक प्रेत की साधना है, ठीक है। तो प्रेत आने से पहले ताबड़तोड़ आपके पास कुछ दृश्य, कुछ अदृश्य रूप के लौकिक प्रालौकिक अनुभव होते हैं, जो कि अगर आप उस डर के अनुभव से विजय प्राप्त कर लोगे, यानी उससे काबू में लेकर साधना अच्छे से कर लोगे, उस पर न ध्यान देते हुए, तभी आपको प्रेत को हासिल कर पाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। आपको रक्षा घेरा लगा करके बैठ जाना है, और कपूर जलाना है, और लकड़ी ले जाना है पहले थोड़ा सा, ठीक है। लकड़ी जो होगा आपको बबूल का ही पेड़ का, या तो फिर इमली का पेड़ का, या बांस के पेड़ का, इस प्रकार से आपको लकड़ी वहाँ पर प्राप्त कर लेना है, या आँख का पेड़ का, ठीक है, यानी आँख बोले मदार का, ठीक है। इस पौधे में से इमली का हो गया, आँख का हो गया, बबूल का हो गया, बांस का हो गया, आम का भी ले सकते हो अगर किसी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है तो, ठीक है। इतना आपको ले लेने के बावजूद, और सामग्री में आपको जो है कपूर अवश्य लाना है, और मोटा वाला बड़ा वाला कपूर लाना है, जलाना है, लकड़ी जलाना है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको 11 माला मंत्र की जाप करना है, 11 माला मंत्र जाप करना है, और पीछे मुड़कर देखना नहीं है, घर चले आना है। कुछ लोगों को पहले दिन ही शक्ति आ जाती है, ठीक है। अगर पहले दिन नहीं आती है तब आपको 3 दिन करना होगा। पहली बात को कुछ लोग जो पहले से ही सिद्धि साधना कर कर कुछ रखे होंगे, उन लोगों के पास पहले ही दिन आ जाएगी, ठीक है प्रेत। और नहीं अगर आया तो तीसरे दिन तक लास्ट तक पक्का ही आ ही जाता है, ठीक है। इसमें आपको काले हकीक की माला का मंत्र जाप करोगे, भी प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, ठीक है। और काला उड़द और काला तिल, खड़ा उड़द और काला तिल का हवन करना है, ठीक है। और जब हवन कर रहे होंगे तो आपको जिस दिन प्रेत आएगा, ठीक है, उस दिन जो आपने ब्लेड लगे हो, ब्लेड से कनिष्ठ का उंगली को काट कर 7 बूंद रक्त गिरा देना है। बोलिए कि प्रेत सरकार या प्रेत देव, मैं आपको ब्लड दे रहा हूँ, खून दे रहा हूँ, आप इसमें लिप्त हो जाओ और मेरा आज्ञा में आ जाओ, मेरा आज्ञा का पालन करो। तो उसी टाइम पर आपको जो है प्रेत आपके वश में हो जाएगा। फिर आपको उससे वज्र भी ले लेना है, और उससे जहाँ तक है अच्छा कार्य करवाना है और बुरा कार्य नहीं करवाना है। क्योंकि तुलसीदास ने भी एक प्रेत को सिद्ध किया था, जो कि प्रेत के माध्यम से उन्होंने राम जी और हनुमान जी के दर्शन किए थे, जो कि आज भी
उनका मंदिर है उस स्थान पर, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे कार्य करवाएं। और मैं आप लोगों को इससे बेहतरीन साधना बताऊंगा और सरल साधना बताऊंगा। हर एक चीज़ की सिद्धि होती है, ठीक है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और मंत्र मैं होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। ओम साल सलिता सोसल बाई कान पड़ता धाई आई ओम लम 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 ठ ठ ठ, ठीक है। यही था मंत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। हमारे चैनल को अभी तक अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।